नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और आपके साथ मैं हूं पर्णिका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। मिडल ईस्ट में जारी जंग को 1 महीना हो चुका है, लेकिन खाड़ी देशों में हमले अभी भी जारी हैं। आज भी कई अलग अलग जगहों से हमले की खबरें सामने आई। यूएई में अबू धाबी और दुबई के बीच खलीफा इकोनॉमिक जोन के पास बैलिस्टिक मिसाइल का मलबा गिरने से 3 जगह आग लग गई, जिसमें 6 लोग घायल हुए। ओमान के सलाला पोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें एक विदेशी कर्मचारी घायल हुआ और एक क्रेन को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रियाद की ओर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया। बहरीन में ईरान की ओर से निशाना बनाए गए एक ठिकाने पर लगी आग को सिविल डिफेंस ने बुझा दिया। इधर थाईलैंड ने ईरान के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत उसके तेल टैंकर अब हॉर्मुज से सुरक्षित गुजर सकते हैं। थाई प्रधानमंत्री अनुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस समझौते से देश में ईंधन को लेकर बनी चिंता अब कम हो चुकी है। तो लगातार हमले जारी हैं। आपको बता दें कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, आज उसका 29वां दिन है। इसके बाद भी लगातार अटैक हो रहे हैं। कभी इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, तो वहीं ईरान भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में एक खबर सामने आई है कि यूएई में मिसाइल का मलबा गिरा है, जिसके कारण 6 लोग घायल हुए हैं। वहीं ओमान के सलाला पोर्ट पर भी ड्रोन हमले हुए हैं। तो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से हमले जो हैं वो लगातार अभी भी मिडल ईस्ट में जारी है। सऊदी अरब ने मिसाइल हवा में ही मार गिराई है। वहीं कुवैत एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। लगातार जो युद्ध चल रहा है, जगह जगह से मिसाइल हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूएई में मिसाइल का मलबा गिरा है, जिसके कारण 6 लोग घायल हुए हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो युद्ध है वो लगातार जारी है। आज युद्ध का 29वां दिन है। इसके बाद भी जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ओमान के सलाला पोर्ट पर भी हमला हुआ है। सऊदी अरब ने मिसाइल जो है वो हवा में ही मार गिराई है। तो वहीं कुवैत एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला हुआ है। बता दें कि उनका रडार सिस्टम खराब था, जिसकी वजह से सलाला पोर्ट पर यह हमला हुआ। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मिडल ईस्ट में जंग जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच तमाम बड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन ओझा जुड़ चुके हैं। अमन, जो लगातार खबरें ऐसी आ रही हैं कि जगह जगह से मिडल ईस्ट में कहीं हमले हुए हैं तो कहीं हमले हुए हैं, क्या खबर है? कहां कहां हमले हुए हैं और क्या अभी वहां के मौजूदा हालात हैं? देखिए पर्णिका, मिडल ईस्ट में जारी जंग को 1 महीना हो चुका है, लेकिन खाड़ी देशों में हमले लगातार जारी हैं। अभी भी लगातार मलबे गिर रहे हैं, बम लगातार गिर रहे हैं और अबू धाबी के दुबई के पास मिसाइल में मलबे गिरे हैं। इसके अलर्ट जारी किया गया है और 5 जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो घायल भी हुए हैं। ये क्षेत्रीय युद्ध अब तेल के साथ साथ पानी की सप्लाई को भी प्रभावित कर रहा है। तो रोने वाली बात है पर्णिका कि अब ईरान और इजराइल अमेरिका संघर्ष का असर अब यूएई तक पहुंच गया है। क्षेत्रीय युद्ध अब तेल के साथ साथ पानी को भी प्रभावित कर रहा है, जो कि आम जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब पानी के साथ भी इसको प्रभावित किया गया है। यूएई का खतरा जो है बढ़ा हुआ है, भारतीयों को चोट लगी है। क्षेत्रीय युद्ध का विस्तार अब लगातार बढ़ रहा है। देखिए पर्णिका, जो हालात है इस वक्त बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। मिसाइल हमले, एयर डिफेंस इंटरसेप्शन और लगातार अलर्ट के बीच हालात इतने संवेदनशील हो गए हैं कि छोटी सी घटना भी अब बड़े खतरे में बदल सकती है। देखिए माहौल की एक और झलक जो आप तस्वीरों को आप देख सकते हैं पर्णिका, तस्वीरें दिख रही हैं कि यहाँ मिसाइल को हवा में मार दिया गया है, लेकिन उसका मलबा जमीन पर गिरा है और निर्दोष लोग भी इसकी चपेट में आए हैं। वहां के लगातार जो आम नागरिक है वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। 5 भारतीय जो है उसको वो भी घायल हुए हैं। और देखिए पर्णिका, ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि उस बढ़ते खतरे का संकेत है जो पूरे खाड़ी क्षेत्रों पर अब मंडरा रहा है। तेल के सप्लाई के साथ साथ अब पानी को भी प्रभावित कर रहा है, जो कि आम जीवन की चीजें हैं, ये सब नॉर्मल है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के अनुसार एयर डिफेंस सिस्टम के बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक लिया गया है, लेकिन ये अंत नहीं है। ईरान थमेगा नहीं, ईरान रुकेगा नहीं। लगातार उसका संदेश साफ है कि या तो झुक जाओ या फिर तुम रुक जाओ, हम तो रुकने वाले नहीं है। हालांकि इंटरसेप्शन के बाद मलबा खलीफा इकोनॉमिक के जो अबू धाबी में गिरा है
उसमें 5 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं और सभी को हल्का मध्यम चोट आई है, लेकिन सवाल भारतीय का भी है और इस बीच में लोग आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। परिणिका, यूएई में भारतीय दूतावास ने अब आबू धाबी में मलबा गिरने से भारतीय नागरिक की मौत पर भी गहरा शोक जताया गया है और एक बेहद दुखद खबर है भारतीयों के लिए भी। और ऐसी स्थिति में दूतावास ने कहा है कि यूएई प्रशासन के साथ मिलकर जितनी संभव प्रयास होगी मदद की जाएगी, सहयोग दिया जाएगा। लेकिन सवाल अब ये है कि ऐसी स्थिति में क्या अब जो स्थिति जो बन रही है मिडिल ईस्ट में अब रुकेगी या फिर और थमेगी? क्योंकि इस चीज को 1 महीना हो गया है, तेल के साथ साथ अब पानी पे भी अब गहरा जो संकट है वो मंडरा रहा है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। हालांकि कई बैलिस्टिक मिसाइलें लगातार अभी भी हवा में अपने जो है अंदाज दिखा रही है, लगातार हमला हो रहा है, आम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब देखना ये परिणिका कि ओमान के जो पोर्ट पर जो ड्रोन हमला हो रहा है उसमें क्या कुछ, कितने लोग घायल हो रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है, उस पर लेकर हम बातचीत करेंगे। परिणिका जी, खबरें तो ये भी थी कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो इस पर क्या कुछ तमाम जानकारी आपके सामने है? देखिए परिणिका, पाकिस्तान से पहले जो संघर्ष की स्थिति है वो ईरान, इजराइल और अमेरिका का संघर्ष है। हालांकि पाकिस्तान इसमें घुसा हुआ है, रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जो यूएई की एंट्री हुई है, यूएई की जो एंट्री हुई है, अब वो चीजें जो माहौल है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यूएई में लोग मारे गए हैं और यूएई यानी दुबई में जो चीजें हुई है वो सहने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि वहां पर तेल के साथ साथ पानी को भी सप्लाई प्रभावित किया गया है। और अगर पाकिस्तान इस चीज को समझौता करने पे आता है तो यूएई क्या समझौता करेगा? क्या यूएई इसमें समझौता करने के प्रयासों को सफल मानने की कोशिश करे? क्योंकि अब सवाल दुबई का है, सवाल अब यूएई का है, क्योंकि अब उसने अपने पे ले लिया है। उसने साफ कहा है, संकेत दिया है कि अब इस युद्ध को हम खत्म करेंगे। अब अमेरिका नहीं और अब इजराइल नहीं, अब उसको अपने ऊपर ले लिया है। तो लगातार चीजें, हालात बिगड़ती हुई दिख रही है। मिडिल ईस्ट में जो लगातार बमबारी हो रही है उसमें अब यूएई अहम रोल निभाने वाला है। साफ संदेश है कि इस युद्ध को अब हम खत्म करेंगे। परिणिका जी, तो जो अभी युद्ध चल रहा है लगातार मिडिल ईस्ट में, तो इसका जो बाकी तमाम देश हैं उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? अर्थव्यवस्था आप साफ देख रहे हैं, पूरी डमाडोल हो चुकी है, हिल चुकी है। होमोज जो तेल टैंकर जो पास किए जा रहे हैं, जो रोके जा रहे हैं, ईरान के द्वारा कई टैंकर उड़ा भी दिए गए। यहाँ पे देखा कि किस तरीके से आर्थिक यात्रा और चीजों पर भी असर हो रहा है, यात्रा पर भी असर हो रहा है। युद्ध की स्थिति का कई हवाई यात्रा प्रभावित हो चुकी है और कई आगे होने की आशंका भी है। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बात करें, दुबई में प्रॉपर्टी की कीमत पर असर पड़ सकता है और पड़ा भी है। वहां पे तो सबसे अधिक जो माना जाता था दुबई में कि इमारतें जो है, मंजिलें जो है, फ्लैट जो है सबसे अधिक महंगा बिकता था, वहां पे लोग खरीदते थे, इन्वेस्ट करते थे, वो चीजें पे असर पड़ा, यानी मार्केट जो है पूरा डूब चुका है। इसके साथ साथ ईरान इजराइल के जंग में बड़ा क्षेत्र में और फैलने की आशंका है। तेल देख रहे हैं, तेल पे लेकर महायुद्ध छिड़ा हुआ है, एक नया अलग से चीजें सप्लाई रुक गई है, पानी को लेकर चीजें बिगड़ती हुई दिख रही है। तो स्टॉक मार्केट अब गिरता हुआ दिख रहा है। देखे कि इंडिया में भी गोल्ड का रेट जो है ढलान से गिरा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये युद्ध का जो परिणाम है ये पूरे देश पर, पूरे सबके असर दिख रहा है, सबकी स्थिति कहीं ना कहीं डाउन होते दिख रही है। परिणिका, अमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन झारखंड के उलीहातू पहुंच गए हैं, जहां वो महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उपराष्ट्रपति यहां बिरसा ओड़ा पहुंचे और बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी और उनके साथ परिवार से मुलाकात की। इस दौरे को लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और खास तौर पर उलीहातू और आसपास के इलाकों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है ताकि सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। इस मौके पर वो होनहार छात्रों को मेडल और डिग्री भी देंगे। इनमें 2024 से 26 सत्र के अलग अलग कोर्स के टॉपर छात्र शामिल हैं। ये दौरा राज्य के लिए खास माना जा रहा है और सभी की नजरें अब इस कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
टीएमसी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की। उन्होंने कहा कि बंगाल का चुनाव पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भाजपा जनता से भरोसा चुनने की अपील करेगी। अमित शाह ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने जनता के मुद्दों को नजरअंदाज किया और डर और हिंसा के सहारे राजनीति की। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर विक्टिम कार्ड की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। तो आज बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। तो बंगाल चुनाव से पहले जो सियासत है वो तेज हो गई है। हर पार्टी अपना अपना दांव खेलने के लिए तैयार है। इस बीच आज कोलकाता में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है, जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जो ममता है वो लगातार ड्रामे करती हैं, कभी उन्हें पैर में चोट लग जाती है तो कभी उन्हें हाथ में चोट लग जाती है। साथ ही उन्होंने टीएमसी पर भ्रष्टाचार और हिंसा का आरोप लगाया है। तो लगातार आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव होना है। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने कोलकाता में चार्जशीट जारी की है। उन्होंने ममता सरकार को जमकर घेरा है। तो बंगाल चुनाव से पहले सियासत जो है वो लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने ममता सरकार को जमकर घेरा है।